नानी दादी रसोई में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, सिर्फ एक चम्मच से आपकी आंखों की रोशनी बढ़ेगी। आंखों की रोशनी बढ़ेगी, आपका जो सिर दर्द है उससे छुटकारा मिलेगा, बच्चों की जो याददाश्त कमजोर है उससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। तो चलते हैं, जो हमारी किचन में कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें पता नहीं होती है और हम उन चीजों से अनजान रहते हैं। तो चलते हैं दोस्तों, देख लेते हैं हमारी किचन में जो चीजें हैं उनसे हमें कैसे बनाना है, कैसे खाना है और इनको हमें क्या क्या किस तरीके से करना है। तो चलते हैं दोस्तों, इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिए, जिससे कि देखते हैं बच्चे से लेकर युवा तक हर घर में एक ऐसा इंसान जरूर होगा जो चश्मे का शिकार होगा। अगर उसको चश्मा लगा है, बार बार टेस्ट करवाता है, तो उसके चश्मे का नंबर बढ़ता ही जा रहा है। तो दोस्तों, इस तरीके से अगर पाउडर आप बना लोगे, सिर्फ शाम को 1 चम्मच दूध या पानी में खाओगे, तो आपके जो चश्मे का नंबर है वो कम हो जाएगा और बढ़ेगा नहीं। तो चलते ही इसको हमें कितने दिन खाना है और कैसे बनाना है, ये सारी जानकारी हम इस वीडियो में आपको देंगे। और दोस्तों, बहुत कारगर जो हमारी नानी दादी बचपन में देती थी वही ये पाउडर है, कोई नया चीज नहीं है। अब इसको बनाना कैसे है, खाना कैसे है, कितने टाइम खाना है, वो सब हम आगे आपको वीडियो में बताएंगे। तो ये पाउडर है दोस्तों, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जो नुकसान करेगी। सिर्फ कितना खाना है, कितने टाइम खाना है, बस इतना आपको देखना है। बच्चों को कैसे देना है, बड़ों को कैसे देना है। तो चलते हैं, हमें सबसे पहले क्या चीजें लेनी है और कितनी मात्रा में लेनी है, वो भी हम इसमें सारी चीजें आपको डिटेल से बताएंगे। तो अब हमें लेना है सबसे पहले जो सोप होती है, सोप को ले लेना है। सोप दोस्तों जो हरी वाली होती है वही हमें ले लेना है। सोप बताया गया है हमारे आंखों के लिए एक रामबाण है। और दोस्तों, जिसके मुंह में जो बदबू आती है बात करने में, जो हमारी सोप वो मुंह में डालते हैं तो उनके कुछ नशा जो करते हैं वो इस तरीके से सोप द्वारा नशा भी छूट जाता है। तो सोप हमारे शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होती है। इससे ऐसे बहुत सारे इसके गुण होते हैं जो हम इन सभी से अनजान होते हैं। तो चलते हैं दोस्तों, ये हमारे आंखों के लिए एक रामबाण सोप जो चीज होती है हमारे आंखों के लिए रामबाण बताया गया है। तो इसको हमें बराबर मात्रा में कुल 3 चीजें लेनी है। वो कौन कौन है, तो इसको अच्छे से पहले हमें सुखा लेना है। सुखाने के बाद इसको जो कंकड़ पत्थर है वो हमें बीन लेना है। तो इस तरीके से जितना आपको अगर तौल करना है तो बराबर मात्रा में तौल कर लेना है। अगर तौल नहीं है आपके घर पे जैसे तौलने वाला, तो किसी बर्तन से बराबर मात्रा में नाप लेना है। तो इस तरीके से हमने इसको नाप लिया है। अब हमें क्या करना है दोस्तों, तो चलते हैं देख लेंगे। ध्यान देना है, सोप हमें हरी वाली ही लेना है इस तरीके से, और इसमें कोई भी अलग अलग वैरायटी की आती है तो वो हमें नहीं लेना है। अब हमें लेना है बादाम। तो दोस्तों, बादाम जो छोटी गिरी वाला होता है वही लेना है, और जो बादाम बड़ा होता है उसमें तेल नहीं पाया जाता है। जो छोटा गिरी वाला बादाम होता है वो हमें लेना है, इसमें क्योंकि भरपूर मात्रा में इसमें तेल पाया जाता है। इसको भी याददाश्त के लिए, बच्चों को दिमाग के लिए बहुत फायदेमंद होता है। ये भी हमारे बचपन में नानी दादी हम लोगों को खिलाते थी। अब चलते हैं दोस्तों, देख लेते हैं ये ढोरा मिर्च। जो ढोरा मिर्च होती है काली वाली, तो काली वाली नहीं लेना, ये हमें सफेद वाली ढोरा मिर्च लेनी है। ये ढोरा मिर्च जैसे सिर दर्द होता है, लड्डू में जो मगज के लड्डू बनाए जाते हैं सिर दर्द के लिए, ये रामबाण, ये ठंडी होती है। तो इस तरीके से थोड़ी ही लेना है, इसे हमें बराबर मात्रा में नहीं लेना है। अब हमें लेना है मिश्री। तो मिश्री दोस्तों हमें धागे वाली लेना है। तो कुछ लोग कहेंगे चीनी ले ले, कटिंग वाली मिश्री ले ले, तो यहाँ ये सलाई नहीं देगी। जो धागा वाली मिश्री होती है वही हमें लेना है। तो दोस्तों, मिश्री हो गई, सोप हो गई और बादाम, जी हमें तीनों चीजें बराबर मात्रा में लेनी है। अब हम जो मिश्री है इसको खल में डाल के छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे, क्योंकि इसमें जो धागा है अगर हम जार में पीसेंगे तो जार हमारा खराब हो सकता है। तो इसको छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे। अब इस तरीके से हमें इसको पीस लेना है, कुछ नहीं करना है। बहुत सिंपल सी चीज है जो हम इससे बहुत अच्छे से इसका पाउडर बना सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। और ऐसा नहीं है दोस्तों कि कुछ ही 2-4 दिन खाने से हमारी आंखों की रोशनी बढ़ जाएगी। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है,
कि कुछ दिन खाने से हमारा जो चश्मे का नंबर बढ़ रहा है वो कम हो जाएगा। तो हमने इस तरीके से मिश्री को पीस लिया है। अब इसे सौंफ पीस लेते हैं। जो मिश्री पहले पीसा है, इसमें जो मिश्री का जो चीनी बन गया है वो लगा है, इसी के साथ आ जाएगा। तो एक एक बार हमें इस सारी चीजें पीस लेनी है। तो तीनों को हमने एक एक बार पीस लिया है। अब दोस्तों हमारी रह गई है ढोरा मिर्च। तो ढोरा मिर्च को हो सके तो थोड़ा कलर में डाल के कूट सकते हैं, नहीं कूटना है तो इसको कैसे पीसना है तो चलते हो भी हम आपको बताएंगे। अब आ गई ढोरा मिर्च। तो ढोरा मिर्च को इस तरीके से पीसेंगे तो वो नहीं पीसेगी, इसको हमें 2 बार पीसना है। अब जैसे कि सारी सामग्री हमें तीनों चीजें पीस ली है, इसको हम इस तरीके से इसी में डाल देंगे, क्योंकि इसको हमें दोबारा पीसना है, कहीं मोटा होगा तो इस तरीके से पतला हो जाएगा और सारी चीजें मिक्स हो जाएंगी। तो 2 से 3 बार इसको डाल करके ढोरा मिर्ची के साथ हमने पीस लिया है। तो एकदम बारीक हो चुका, जैसे बच्चों को खाने में मुंह आ जाएंगे तो बच्चे घिन करेंगे। तो इस तरीके से आपको ये पाउडर बन गया। दोस्तों बहुत इससे हमारा सिर दर्द भी बहुत राहत मिलेगी, जैसे थकावट हो जाती है, बच्चों के याददाश्त बढ़ेगी और चश्मे का जो नंबर बढ़ रहा है वो ही कम हो जाएगा। इसको कम से कम 30 से 40 दिन लेना है, फिर आपको इस चीज का अनुभव करना है। तो इस तरीके से दोस्तों इस पाउडर को बना लेना। अब जैसे युवा है तो उसको भर चम्मच हम दे सकते हैं खाने के 2 से 2.5 घंटे बाद। अब छोटा बच्चा है तो उसे हम आधी चम्मच से भी कम देंगे। तो दोस्तों इस तरीके से आपको बना करके किसी डब्बे में खोल करके रख लेना है और इसे सुबह नहीं अगर खा पा रहे हैं तो शाम को खा ले। ये दोनों टाइम में एक ही टाइम खाना है। तो इस तरीके से दोस्तों हमारी आंखों की थकावट, कमजोरी, याददाश्त, इससे हमारा बहुत कुछ फायदा मिलेगा। दोस्तों इस तरीके से अगर एक बार आप इस घरेलू रेमेडी बना करके देखेंगे तो आपको कितना फायदा, जो हमारी नानी दादी करती आ रही वही हम लोग आपके साथ शेयर किया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। कोई खट्टी चीज खाई है तो 2.5 घंटे से पहले नहीं खाना है। अगर नॉर्मल कोई दाल वगैरह खाई तो इसे खा सकते हैं। और बच्चों को ध्यान से देना है, बच्चों को दूध में ही देना है, ऐसे नहीं देना है। तो चलते दोस्तों मिलेंगे अगली नई वीडियो, तब तक